अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यूनिट 3। इसके कुछ पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे, ट्रांसलेट कर चुके थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ को। तो चलिए शुरू करते हैं। ही क्विकली ओपन हिज आइज़, उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। ही कुड नॉट बियर सीइंग दैट पिक्चर इन हिज माइंड अगेन एंड अगेन। वो अपनी माँ के डूबने के मंज़र को बार बार नहीं देख सकता था। सडनली, अचानक, ही गोट अप, वो उठा। क्लैप्ड हिज हैंड्स अराउंड हिज माउथ, अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखे। एंड यील्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। यील्ड का मतलब है चीखना, चिल्लाना, ज़ोर से चीखना। उसने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखे और ज़ोर से चीखा, अम्मा अम्मा। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रिप्लाई मीन जवाब। ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पे बैठ गया। पुट हिज हेड बिटवीन हिज नीज, नी कहते हैं घुटनों को। अपना सर अपने घुटनों के दरमियान में रखा। एंड क्राइड हिज हार्ट आउट फॉर हिज मदर, और अपनी माँ को याद करके रोने लगा। हु वॉज द ओनली रिलेटिव ही हैड इन दिस होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में उसकी वाहिद रिश्तेदार थी। एग्जॉस्टेड, ही फेल asleep once again। एग्जॉस्टेड कहते हैं थकन को। थकन से चूर होने के बाद ही फेल asleep once again, वो दोबारा सो गया। वॉइसेस ऑफ पीपल वोक हिम अप। वॉइसेस कहते हैं आवाज़ों को, वॉइस की जमा वॉइसेस। वोक हिम अप मतलब जाग जाना, उठा दिया, नींद से जगा दिया। वॉइसेस ऑफ पीपल वोक हिम अप, लोगों की आवाज़ से वो उठा, वो जाग गया। ही ओपनड हिज आइज़ टू फाइंड हिमसेल्फ ऑन द सेम ट्रैक ऑफ लैंड इन द डिम लाइट ऑफ द सेटिंग सन। ही ओपनड हिज आइज़, उसने अपनी आंखें खोली। टू फाइंड हिमसेल्फ, और ख़ुद को पाया। ऑन द सेम ट्रैक ऑफ द लैंड, खुशकी के उसी टुकड़े पर, यानी जहाँ वो सो रहा था, जब वो उठा तो उसने आपको उसी जगह पे पाया। इन द डिम लाइट ऑफ द सेटिंग सन, सेटिंग सन कहते हैं गुरूब होते हुए सूरज को। डिम लाइट मध्यम रोशनी, गुरूब होते हुए सूरज की मध्यम सी रोशनी में। ही कुड सी, वो देख सकता था। सोल्जर सेलिंग इन अ बोट ऑन द समवॉट स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कहते हैं खड़े हुए पानी को, जो खड़ा हुआ पानी यानी बहता हुआ पानी नहीं है, वो स्टिल वाटर। सेलिंग इन अ बोट, एक बोट में, एक कश्ती में। उसने देखा कि कश्ती में कुछ जवान खड़े हुए पानी में से गुज़रते हुए उस तरफ आ रहे हैं, यानी कश्ती में कुछ फ़ौजी जवान सवार हैं और वो उसकी तरफ आ रहे हैं। They were coming towards him, वो उसी की तरफ आ रहे थे। He stared at them without moving। Stared का मतलब है देखना, गौर से देखना, तकना। वो बगैर किसी हरकत के उन्हें देखता रहा। He was so sad and tired, वो इतना उदास और गमगीन था और थका हुआ था। That he did not realize, कि उसने महसूस ही नहीं किया। that the soldiers were coming to save him, कि फ़ौजी जवान उससे ही रेस्क्यू करने, सेव करने के लिए आ रहे थे। The soldiers took him to a relief camp, फ़ौजी जवान उसे एक रिलीफ कैंप में ले गए। The camp provided shelter, food and medicines for the hundred of फ्लड विक्टिम्स। उस कैंप में सैलाब से मुतासरा सैकड़ों लोगों को शेल्टर यानी ठिकाना, रिहाइश, फूड खाना एंड मेडिसन और दवाएं मुहैया की जा रही थी। सोल्जर उसे रिलीफ कैंप में ले गए जहाँ पे सैकड़ों लोगों को दवाएं, खाना और पनाह फराहम की जा रही थी। He moved around the camp like a ghost। घोस्ट कहते हैं भूत को। वो पूरे कैंप में
एक भूत की तरह चकराता फिर रहा था। His head was full of question. उसके दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे थे, भर गए थे। Why do they let this happen every year? ये लोग ये क्यों ऐसा होने देते हैं? Why don't they have a plan? वो क्यों कोई मंसूबाबंदी नहीं करते? Can we do something ourselves to save them, to save other young boys from becoming orphan? क्या हम कोई ऐसा मंसूबा कर सकते हैं कि दूसरे बच्चों को यतीम होने से बचाया जाए? ऑर्फन कहते हैं यतीम को। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल ज़ुबैर के दिमाग में उठ रहे हैं, घूम रहे हैं। वो ये सोच रहा है कि हर साल ऐसा क्यों होता है कि सैलाब आते हैं, तबाही मचाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जिसमें बहुत से बच्चे यतीम हो जाते हैं, बहुत से बच्चों के जो वालिदैन हैं वो डूब जाते हैं, डूब के मर जाते हैं, उनके घरों में तबाही हो जाती है। अब ये सब सवाल वो खुद से कर रहा है ज़ुबैर। He discussed this with some of the relief workers, but they were so busy and tired that they did not have time to answer his question. उसने अपने इन सवालों को कैंप में मौजूद बहुत से वर्कर्स से इन सवालों का जवाब पूछा, लेकिन वो सब वर्कर इतना मसरूफ़ थे कि वो इसके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। फाइनली आखिरकार अ यंग रिलीफ वर्कर लिसन टू हिम, एक यंग रिलीफ वर्कर ने उसके सवालों को सुना एंड अंडरस्टूड, और समझ गया व्हाट ही वाज सेइंग, कि वो क्या कहना चाहता है। टुगेदर, इकट्ठे, दोनों ने मिलके प्लान टू ट्रेन द विक्टिम्स टू बी मोर कॉशियस नेक्स्ट टाइम, दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया कि वो सैलाब से मुतासरा लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि वो आइंदा मुहतात रहें। दे वर्कड आउट सम पॉइंट्स, उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे काम किया, दैट कुड हेल्प पीपल रिमेन सेफ इन सच कैलामिटीज़, और ये वो पॉइंट थे जो आइंदा लोगों को ऐसे माहौल और ऐसे हालात से सेफ रख सकते थे। टुगेदर, दोनों ने मिलके, दे रोट द पॉइंट्स ऑन लार्ज वाइट बेड शीट्स, उन्होंने अपने ये सारे पॉइंट्स एक बड़ी सी बेडशीट पे लिखे। आफ्टर दिस, इसके बाद, दे गैदर अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसने लोगों को इकट्ठा किया, गैदर मीन इकट्ठा करना, एंड टोल्ड देम अबाउट इंश्योरिंग सेफ्टी ड्यूरिंग फ्लड, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और सैलाब के दौरान हिफाजत के तौर पे जो पॉइंट्स थे वो उन लोगों को बताए। अब ये पॉइंट्स क्या थे और उन्होंने लोगों को क्या बताया, क्या समझाया और कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा, ये इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।